लेकर क्यों गई थी तुम? डॉक्टर ने मना किया है ना। जिस मेडिकेशन पे तुम हो उसमें ड्राइव करना खतरनाक है। गायू, अगर तुम्हें या बच्चों को कुछ हो जाता तो क्यों की ये बेवकूफी तुमने? इस रिया की वजह से। इसने मुझे डराया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अक्षु के साथ खेल रही थी बस। झूठ बोल रही है ये। इसने मुझसे कहा कि नायरा मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। रिया, ये तुमने ऐसे कहा? नहीं कार्तिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस बार झूठ बोल रही है ये। नो, मैं झूठ नहीं बोल रही। इनफैक्ट मैंने आप सबसे कभी भी ये बात नहीं कही, पर पता नहीं गायु दी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब से मैं यहाँ आई हूँ हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीन लेती। उस दिन अक्षु को मुझसे छीन लिया और आज भी ऐसा ही कुछ कर रही थी। हमेशा मुझे नायरा से कंपेयर करती रहती है। उस दिन मैंने गाउन पहना तो कहने लगी कि मैं गाउन उनकी तरह कैरी नहीं कर सकती। मैं किचन में खाना बनाने के लिए जाती हूँ तो कहती है कि मैं नायरा की तरह खाना नहीं बना सकती। मुझे हमेशा ऐसा फील कराती है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ एंड आई शुड जस्ट गो बैक। हाँ, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि ये घर, ये फैमिली मेरी बहन की है। गायू, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? इससे कहिए ना जाए यहाँ से। नायरा के बच्चों को, उसके सामान को हाथ तक ना लगाइए। ये ऐसे ही चिल्ला रही थी और जब मैंने इन्हें मना किया तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया। झूठ बोल रही है ये। मैंने धक्का नहीं दिया ऐसे, ये खुद गिरी है। How is that even possible? कोई खुद से कैसे गिर सकता है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता ये क्या बोलती है, क्या कहती है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। She needs help. ये दिमाग से कमजोर हो गई है। आज बच्चों की लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, कल कुछ और कर देंगे। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हम सबको पछताना पड़े, आई रियली थिंक कि हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। ट्रीटमेंट? किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं दिमाग से कमजोर हो गई हूँ? हाँ गायू, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे कौन सा दिमागी बीमार अपने आप को बीमार कहता है गायू? माँ जी, ये फैसला तो अब हमें ही लेना होगा ना। कोई जरूरत ना है उन्हें दिमाग के डॉक्टर की। बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, अपनी बहन के जाने से थोड़े सदमे में जरूर हैं, पर इतने पागलपन का नाम ना दे सकते। हाँ माँ जी, सीरत ठीक कह रही है। एक नायरा वाली बात छोड़ के गायू के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम भी ना होती अगर इनके आसपास के कहना चाहिए और के नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाए तो। अरे ठहरे पानी में भी अगर पत्थर मारो ना तो उसमें भी हलचल हो जावे है। और वही हाल ना हमारे दिमाग का भी होवे है। इससे जब तक कोई छेड़खानी ना करे तब तक ठीक, और जैसे ही कोई छेड़ दे तब जो हाल बारूद का आग दिखाने पे होवे है ना, वही हो जावे है। हमारे सामने तो ना किया इन्होंने कभी गुस्सा, ना दिया हमारे को कभी धक्का, और ना ही कभी कोई ऐसी बात बोली। पक्का इस रिया ने ही कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा इनको। What rubbish? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ ना बोल, हमारे को तो ना पच रही है बात। Just shut up. You shut up. हमारे सामने ना दहाड़ने की कोशिश तो करना ही मत। बब्बर शेर नहीं हूं मैं। अगर मन ने लगा दी ना दहाड़ तो थारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, समझी? कार्तिक, कार्तिक तुम देख रहे हो ना कैसे बात कर रही है मुझसे। तुम इसे बिलीव कर रहे हो? Why? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे बारे में वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ? Who do you trust, कार्तिक? Tell me. Me? I'm sorry to say, ये डुप्लीकेट। तुम किसे ट्रस्ट करते हो कार्तिक? मुझे किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है रिया। मेरा अपना दिमाग है, सोच समझ सकता हूं मैं।
और रही बात गायू की, तो मेरी दोस्त कहीं नहीं जाएगी। नायरा से पहले गायू मेरी दोस्त बनी और मरते दम तक मैं दोस्ती निभाऊंगा। कोई गायू से कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। पर जिस तरह से तुम अपनी दोस्त को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी वाइफ को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे तुम? उसे आउट हाउस में क्यों रखा है? घर के अंदर क्यों नहीं ला रहे हो? मारे को ना मना करा किसी ने। मैं अपनी मर्जी से ही रह रही हूँ सबसे दूर। क्यों? इतने महीनों तुम हम सबसे दूर थी, वो क्या कम था? और अब घर के दरवाजे तक आकर तुम अंदर नहीं आ रही हो, क्यों? वो क्योंकि वो हमारी बॉक्सिंग प्रैक्टिस होती है ना, तो यहाँ करूंगी तो सबने डिस्टर्ब होगा। और कल से अर्ली मॉर्निंग मारे को कोच सर के पास भी जाना है ट्रेनिंग के लिए। प्लीज आप मान जाओ ना हमारी बात। ठीक है, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है तब तक तुम वहां रह सकती हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म होगी हम सब तुम्हारा प्रॉपर तरीके से गृह प्रवेश करवाएंगे। तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तब की तब देखेंगे, पर अभी के लिए बस आप हमारी बात मान लो दी। तुमने मुझे दी कहा? तुमने दी कहा मुझे? सुना आप सब लोगों ने? नायरा ने मुझे दी बोला, इसका मतलब नायरा ने मुझे माफ कर दिया। नायरा। थैंक यू नायरा, थैंक यू। थैंक यू काली मासी को हॉस्पिटल नहीं भेजने के लिए। मेरी नैना मासी भी सबको ऐसी सपोर्ट करती थी। मेरा मतलब आप पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी हो। सीक्रेट मिशन में जाके बस आपका नेम चेंज हुआ है, आपका नेचर नहीं। सॉरी कार्तिक जी, हमारे को ना पता था, गलती से हमारे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझ के ना किया। हाँ ठीक है, दी कहा ना तुमने, कुछ और तो नहीं कहा। और वैसे भी जब से तुम आई हो तब से गायू खुश रहने लगी है। थैंक यू। रिया, शब्दों में बहुत ताकत होती है, बनाने की भी बिगाड़ने की भी। इन्हें ध्यान से इस्तेमाल कर, सोच समझ कर। जो भी तुमने कहा गायू के आगे, वो अगर नहीं कहती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम सबको भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए गायू के आगे। कोई भी उसके आगे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे उसका मन दुखे, उसका दिल टूटे। हाँ, बात समझ में आ रही है तुम्हें? गायू हो या कार्तिक हो या कोई भी, जो भी सीरत को बढ़ावा दे रहा है वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि आगे चल के कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है। कार्तिक और कायरो की नब्ज तो थी उसके हाथ में, अब गायू की भी आ गई है। मनीष जी, छोड़िए ना इन सब बातों को। कल होली का दहन है, सारी बुराइयां उसमें जल के खत्म हो जाती है। हम उसके बारे में सोचते। प्लीज अब इस वक्त अपना मूड ठीक कर लीजिए। कहां से मूड ठीक कर लो? मूड अपने हाथ में होता है क्या? मूड आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। हर रोज तो घर में एक नया तमाशा होता है। मूड ठीक कर लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।